हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं भाई डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। इसका मतलब क्या है डिविजिबिलिटी या विभाज्यता का? इसका मतलब ये है कि कोई एक गिवन नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं। जैसे 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 10 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 10 2 से तो भाग हो जाता है, 2 से पूरा 5 पर चला जाएगा, 2 5 10, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम हमेशा पूरा डिवाइड करके नहीं चेक कर सकते, इसीलिए हमें ये पता, कुछ रूल्स होते हैं कि हम देखकर ये बता सकते हैं कौन से रूल हम चेक करें कि हमें पता लग जाए बिना डिवाइड किए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है? हर एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के कुछ रूल्स हैं। वो कैसे आए वो हम निकाल लेंगे, बट कुछ रूल्स हैं। ठीक है? कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम पूरे नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं, बट हमें वो ना करना पड़े। ठीक है? तो ये हम इसके अंदर करने वाले हैं। ले जी, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले से। सबसे पहले है जी डिविजिबिलिटी बाई 0 एंड 1। तो मैं पहले आपको 0 की डिविजिबिलिटी या 0 की विभाज्यता बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 0 की डिविजिबिलिटी कि कोई नंबर 0 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 0 कैन नॉट डिवाइड, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, बट आपको बतानी जरूरी है कि अब तक कहाँ पर काम आ जाए। 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर लो। 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये होएगा नॉट डिफाइंड। 3 को 0 से डिवाइड करोगे ये होएगा जी नॉट डिफाइंड। 0 को 0 से डिवाइड करोगे ये होएगा जी नॉट डिफाइंड। कई बार बच्चे के मन में ये आता है ना कि 3/3 अगर 1 है तो 0/0 1 होएगा, नहीं, नॉट डिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि इसकी कई वैल्यूज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है और वो लॉजिकल है। एक से ज़्यादा वैल्यू इसकी हो सकती हैं और वो लॉजिकल है, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है? तो 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। एंड एवरी, दूसरे वे से लिख देते हैं, और ये तो बात है जब अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करें, यानी कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब हम 0 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें तो 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। 0 हर एक नंबर से डिविजिबल है। अगर 0 को आप 5 से डिवाइड करोगे 0 को, तो 0 आ जाएगा। 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है? बस 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। मतलब हर एक नंबर खुद से डिवाइड होता है ना, ये बेचारा इकलौता ऐसा नंबर है जो खुद को छोड़कर बाकी सबसे डिवाइड हो जाता है, और ये किसी भी नंबर को डिवाइड भी नहीं कर सकता। खुद को या किसी भी नंबर को ये डिवाइड भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट अपने पास है भाई डिविजिबिलिटी बाई 1। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 की डिविजिबिलिटी कि कोई नंबर 1 से डिविजिबल है कि नहीं, कोई नंबर 1 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो एवरी नंबर इज, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये डायरेक्टली इक्वेशन के अंदर यूज नहीं होएगा, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जो थ्योरी बेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं। बट वो कभी कभी भी पूछा जाए, मान लो आपकी शिफ्ट में ही वो आ जाए, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज 0 और 1 की डिविजिबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर नहीं आती। ठीक है? टेंशन मत लेना। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1। हर एक नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल लेकर दिखाऊं? अगर आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। हर एक नंबर 1 से डिविजिबल है। इवन 0 भी 1 से डिविजिबल है। 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा।
जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता था। ठीक है, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं उस डिविजिबिलिटी की तरफ जो अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है। इसके बाद सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज होगी। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 5। तो 2 और 5 की डिविजिबिलिटी मैं एक जगह पर क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं और हमारा जो नंबर सिस्टम है वो 10 की पावर्स में चलता है। 10 की पावर से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 352 है, इस 2 का मतलब है 2, इस 5 का मतलब है 5 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 50। 5 के आगे एक जीरो लगाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आगे एक डिजिट है, तो एक जीरो लगाने का मतलब इसको एक 10 से गुणा किया। इस 3 का मतलब है 3 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 2 जीरो, ठीक है। 10 की पावर्स में हमारा नंबर सिस्टम क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट है। ये बातें मैं बहुत डीप में बता सकता हूँ बट ऊपर ऊपर से बताऊंगा क्योंकि इतनी ही ज़रूरत है। 10 डिजिट हैं 0 से लेकर 9, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस नंबर को अगर आप बोलोगे तो आप ऐसे बोलोगे 352। तो ये 3 नहीं है, ये 300 है। ये 5 नहीं है, ये 50 है और ये 2 है एक्चुअल अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करूं, ठीक है। तो हमारा नंबर सिस्टम जिस नंबर की पावर्स पर चल रहा है 10, वो जो है वो 2 और 5 से बनता है। तो 2 और 5 की डिविजिबिलिटी इसी कारण एक जैसी है। एक जैसी क्यों है ये हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी बताऊंगा। डिविजिबिलिटी ऑफ पावर्स ऑफ 2, 2 की पावर्स की डिविजिबिलिटी। 2 की पहली पावर, 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 2। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे नंबर, मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो ये बेसिक सी बात है कि भाई जो एंड का डिजिट इवन हुआ तो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, बट मैं आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग के अंदर रहे। इसलिए तो बस मूवी की तरह एंजॉय करते हुए मजा लेते हुए देखते रहो, ठीक है। कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं ये तब पता चलेगा इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट वन डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और या फिर एंड में एक जीरो, ठीक है। यहां पर मेरा कहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का ये मतलब है भाई कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 35721, तो लास्ट के एक डिजिट पे जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर लास्ट के एक डिजिट से जो नंबर बना है, या अगर मैं सिंपल बोलूँ तो लास्ट का जो डिजिट है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ये लास्ट वाला डिजिट 2 से डिवाइड होके जो भी रिमाइंडर देगा वही रिमाइंडर ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होके दे देगा। तो डिविजिबिलिटी में हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता, 2 की डिविजिबिलिटी में हमें सिर्फ ये नहीं पता चलता कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, रिमाइंडर भी पता लग जाता है। तो इसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होके एक रिमाइंडर दे रहा है तो पूरा नंबर भी एक रिमाइंडर देगा। अगर मेरे पास एक नंबर है 23678, इसका जो लास्ट डिजिट है 2 से डिवाइड होके क्या रिमाइंडर दे रहा है? 8। 8 क्या रिमाइंडर दे रहा है 2 से डिवाइड होके? 0। 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ये पूरा नंबर भी 0 रिमाइंडर देगा। एक्चुअल में तो हमें रिमाइंडर पता चल रहा है। अगर लास्ट वाला डिजिट डिवाइड हो गया तो पूरा भी डिवाइड हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। लास्ट वाले डिजिट ने एक रिमाइंडर दिया तो पूरा भी एक रिमाइंडर देगा। अब पूरा नंबर 2 से डिवाइड होने पर अगर रिमाइंडर दे रहा है, शेषफल दे रहा है, यानी कि डिविजिबिलिटी तो नहीं है, डिवाइड तो नहीं हो रहा। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी बोलते हैं कि डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो डिविजिबिलिटी का मतलब समझ गए। सिर्फ ये नहीं पता चलता कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, रिमाइंडर पता चलता है एक्चुअल, ठीक है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैंने क्या बोला? लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल हो या फिर एंड में एक जीरो हो। पर जीरो भी तो 2 से डिविजिबल है ही, जीरो तो हर एक नंबर से डिविजिबल है। मैंने बताया जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। अलग से मेंशन करने की बात नहीं है बट मैंने कर दी, बच्चे भूल जाते हैं इसलिए कर दी। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है 2 की पावर 2।
तो यहाँ पर हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं? अब ये मैंने इस फॉर्मेट में क्यों लिखा, अब आपको समझ में आ जाएगा। नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना है दैट शुड बी, कोई नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा इफ, यहां पर इफ लगा देते हैं, इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4, या फिर वहां पर 2 जीरो है। जैसे अगर आपने चेक करना है कि कोई नंबर है 3 5 7 2 1, इसी को ले लेते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है यानी कि 21 तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 5 20, इस 21 को 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है? अरे एक रिमाइंडर आ रहा है, तो इस पूरे नंबर को डिवाइड करके भी एक रिमाइंडर है। ठीक, यही ले लेते हैं 2 3 6 7 8, क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा ये? तो पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स से बने नंबर को। तो क्या 78 4 से डिवाइड हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। 76 हो जाता है, 2 रिमाइंडर देगा, तो पूरा नंबर भी डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देगा। अगर एंड में 2 जीरो होगी तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहे, यहाँ पर एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा, 3 7 5 2 8, क्या ये डिवाइड हो जाएगा? नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर एंड में 2 जीरो होती तो भी डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट नंबर जिसकी डिविजिबिलिटी हमें पता लगेगी इसी रूल के तहत 8 की। कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं? इफ नंबर फॉर्म्ड बाई, अब ये 8 जो है ये 2 की कौन सी पावर से बना है? 3 से, तो नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट, 2 की दूसरी पावर से कोई नंबर बना है तो नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 2 डिजिट, नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स, इफ नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 3 डिजिट्स। जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, इतना आप कर सकते हो डेफिनेटली। देखो कभी भी अगर इन छोटी छोटी चीज़ों की अगर कोई कंप्लेन करता है ना बच्चा कि हिंदी में स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये नहीं लिखी, मैं ये नहीं बोल रहा, कई बार मेरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट हिंदी में गलत होती है, वो मेरी गलती है, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ पर मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ। हाँ, ये जो छोटी मोटी बातें हैं यहाँ पर वही कंप्लेन करता है जो वाकई में सिंसियर नहीं है। ये नहीं कि अपनी भाषा में एक लाइन लिख लूँ, लिख ही सकते हो आप, मैं 2-2 लाइनें लिखूंगा तो अल्टीमेटली आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें, कोर्स अननेसेसरी एक्सटेंड हो जाएगा। नेसेसिटी के कारण एक्सटेंड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अननेसेसरी फालतू टाइम हमें नहीं लेना चाहिए ना। इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, या फिर एंड में 3 जीरो हो नंबर के, तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक करें यही एक नंबर उठा के। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 5 7 2 1, अब एक और बात, 8 का मतलब क्या है? 8 का मतलब है कि उस नंबर के अंदर 3 बार 2 है, 3 बार 2। तो अब यहाँ पर अगर आप 8 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट आप चेक करोगे, यानी कि 721 को चेक करोगे, तो 721 तो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, ओड नंबर है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 8 से कहाँ से हो जाएगा? जब इसके अंदर 1 2 नहीं है तो 3 2 कहाँ से होंगे? तो ये बेसिक कॉमन सेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए, ये भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लो अपने पास कोई भी नंबर है 2 3 4 5 7 6, ये मान लो, तो 8 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं? लास्ट के 3 डिजिट से बने हुए नंबर को 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 576 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस 721 को 8 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इस पूरे बड़े नंबर को, चाहे इसके सामने आप कुछ भी लिख दो, 721 को 8 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरे नंबर को डिवाइड करने पर आएगा। ठीक है, तो सर ये 2 की पावर कहाँ तक हम लेकर चल सकते हैं? आपका दिल करे वहां तक लेकर चल सकते हो, जब तक आप में दम है लिखते रहो। तो अब मैं पूरी लिख कर नहीं बताऊंगा, 16 के लिए लास्ट लिख के बता देता हूँ। इफ नंबर फॉर्म्ड बाई लास्ट 4 डिजिट्स, बिकॉज 16 जो है 2 की चौथी पावर है, बाई 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 16,
या फिर 4 जीरो हो तो नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 4 डिजिट से बने नंबर को 16 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को डिवाइड करने पर आएगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, अभी क्या ये एग्जाम में आएगा इसका प्रूफ नहीं, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो, यही चीज 5 की पावर्स पर लागू होएगी। बता मैं पहले ही देता हूँ। मान लो अपने पास एक नंबर है, कोई भी नंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, अपने पास एक नंबर है 35271। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूँ 35270 + 1, ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, तो ये वाला नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके एंड में 0 है। ये तो मेरे भाई 10 से डिविजिबल होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, हमेशा, क्योंकि इसके पास 10 है। तो ये एंड वाला नंबर, ये वाला नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो गया, देखो ये इस नंबर का ये वाला पोर्शन भी 2 से डिविजिबल, ये वाला पोर्शन तो 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल हो गया तो दोनों पोर्शन 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला पोर्शन 5 से डिविजिबल है, तो ये वाला पोर्शन भी अगर 5 से डिविजिबल हो गया तो दोनों पोर्शन डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि लास्ट वाला नंबर 2 से या 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। इसीलिए सिर्फ यूनिट डिजिट से पता चल जाता है। ये है 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की पावर 1 की डिविजिबिलिटी। अगर मैं 2 की पावर 2 या 5 की पावर 2 की डिविजिबिलिटी बताऊं, 5 की पावर की मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, प्रूफ पहले दे रहा हूं। मान लो अपने पास एक नंबर है, सपोज ये नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 46700 + 32, लिख सकता हूं कि नहीं? तो ये वाला पोर्शन फॉर श्योर 4 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इस नंबर के अंदर 2 10 है, 2 10 है। एक 10 के अंदर एक 2 है, एक 5 है। इस 10 के अंदर एक 2 है, इस 10 के अंदर एक 5 है। तो इस नंबर के अंदर 2 तो 2 है यानी कि 4 है, और 2 बारी 5 है यानी कि 25 है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 2 की दूसरी पावर और 5 की दूसरी पावर से डिविजिबल है, यानी कि 4 और 25 से डिविजिबल है। अगर ये वाला पोर्शन 4 से डिविजिबल निकला तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो ऑलरेडी डिविजिबल है। अगर ये निकला तो दोनों पोर्शन 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने से 4 की डिविजिबिलिटी का अंदाजा हो जाता है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर निकाल दोगे तो जो बचा कुचा नंबर है उसके एंड में 2 जीरो आएंगी, वो तो डिवाइड हो ही जाता है। तो 25 से ये वाला पोर्शन तो डिवाइड हो गया, क्या ये वाला पोर्शन 25 से डिवाइड होएगा? नहीं होएगा, तो ये नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल, समझ में आ गई बात? ऐसे ही 2 की तीसरी पावर के लिए ये रूल लागू होएगा, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, आगे बढ़ूं फिर? चलिए, नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी करते हैं बाय डिविजिबिलिटी ऑफ पावर्स ऑफ 5। पावर्स ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी हमने कर ली। तो कोई नंबर 5 की पावर 1 यानी कि 5 से डिविजिबल है कि नहीं, ये पता चलता है द नंबर इज डिविजिबल इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट, बिकॉज ये 5 की पहली पावर है इसलिए लास्ट 1 डिजिट, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट इज डिविजिबल बाय 5, या फिर उसमें एक जीरो। ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि या फिर उसमें एक जीरो हो, जीरो भी 5 से डिविजिबल है, जस्ट बच्चे भूलना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, आसान भाषा में ऐसे ही बोल सकते हो
कि भैया नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कि उसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। यूनिट डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, 2 से डिविजिबल नंबर होना चाहिए, तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हैं। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो एंड के 2 डिजिट से जो बना नंबर है वो 4 से भाग होना चाहिए। तो फिर 2 डिजिट वाले नंबर जो 4 से भाग हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ऐसे करके रूल बताया जाता है। फिर मैं सारे लिखूंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, कितने 25 नंबर हो जाएंगे 2 0 को इंक्लूड करके। ठीक, तो इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 1 डिजिट इज डिविजिबल बाय 5 और 0, तो एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे 3, 5, 7, 2, क्या ये 5 से डिविजिबल है? लास्ट 1 डिजिट से बना हुआ नंबर 5 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट 1 डिजिट से बने हुए नंबर को 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है? 2। 2 को 5 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 2 डिवाइड ही नहीं होएगा, 0 पर जाएगा, 5 0 जा 0, 2 रिमाइंडर आएगा इसको 5 से डिवाइड करने पर। तो कोई भी नंबर 5 से डिवाइड कब होएगा? जब उसके एंड वाला ये वाला डिजिट 5 या 0, क्योंकि 5 से डिवाइड होने वाला सिंगल डिजिट या तो 5 है या 0। ठीक है भाई। नेक्स्ट, कोई भी नंबर 5 की पावर 2 यानी कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा 25 की डिविजिबिलिटी? कोई नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं, अब आपको अंदाजा लग गया होगा। अगर किसी भी नंबर के अंदर इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 25 या फिर एंड में 2 0, कोई भी नंबर आप चेक कर रहे हो कि वो 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 25 से डिविजिबल है कि नहीं, ये देखो। लास्ट के 2 डिजिट को 25 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आ रहा है, वही पूरे नंबर को 25 से डिवाइड करने पर आए। तो ये तो 25 से डिवाइड होएगा नहीं, क्या ये 25 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ। क्या ये 25 से डिवाइड हो जाएगा? जी हाँ। पहले आप कुछ भी लिख दो, ये 25 से डिवाइड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मैं आपको बता चुका। ठीक, नेक्स्ट, 5 की तीसरी पावर, ऐसे ही 5 की चौथी पावर, 5 की पांचवी पावर, बट अपने एग्जाम में तीसरी पावर तक है ना। ठीक है, बाकी चौथी पावर की भी अंडरस्टैंडिंग आपको मिली गई, सेम ही लॉजिक है। तो 5 की तीसरी पावर बनाती है 125, 5 की पावर 3 करने पर। तो कोई नंबर 125 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर जो है वो 125 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 125 से कब डिविजिबल होगा? इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 125 या फिर 3 जीरो हो नंबर के एंड में। ठीक, तो एक बार कुछ बेसिक सी बातें बता दूं। कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा? 5 से तब डिविजिबल होगा जब उस नंबर के यूनिट डिजिट पर या तो 5 हो या 0 हो, बस। इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं है जो 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर 25 से कब डिविजिबल होगा? 25 से तब डिविजिबल होगा जब लास्ट के 2 डिजिट से बने हुए नंबर या तो 0 0 हो या 25 हो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 25 थी 75, 25 चौके 6। 4 ही ऑप्शन है नंबर जब 25 से डिविजिबल हो सकता है, 4 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। 125 से डिविजिबल है कि नहीं, जब लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 125 से डिविजिबल होगा तो नंबर हो जाएगा। तो उसके काफ़ी ऑप्शन है, वो सारे मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगा। जैसे 2 के काफ़ी कम ऑप्शन थे, तो हमें पता होने चाहिए। 5 के तो 2 ही ऑप्शन है, बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए। 25 के भी 4 ऑप्शन है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी नंबर 125 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो मान लो ये नंबर है, तो लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 125 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 285 तो नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी नहीं डिवाइड होएगा। पूरा नंबर 125 से डिवाइड होकर क्या रिमाइंडर देगा, कैसे पता चलेगा? लास्ट के 3 डिजिट से बने हुए नंबर को डिवाइड करके देख लो। 125 दूनी 250, 250 को अगर 285 में से घटाओगे तो 35,
35 रिमाइंडर आएगा। क्या ये नंबर डिवाइड हो जाता है 125 से? क्या लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 125 से डिवाइड हो जाता है? 125 का 3 गुना है, तो जी हाँ, ये नंबर भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे भाई डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? 9 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो 3 की डिविजिबिलिटी लिख देता हूं। इफ sum of digits of that number, sum of digits is divisible by 3, तो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, तो नंबर जो है 9 से डिविजिबल हो जाए। ऐसा क्यों होता है वो ही बता दो। देखो, जैसे अपने पास एक नंबर है 57384, तो क्या ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो इसका सम ऑफ डिजिट आप करोगे 5 + 7 + 3 + 8 + 4। ठीक है, तो 7 और 3 10 और 5 15 और 8 23 और 4 27, तो 27 3 से डिविजिबल है। जी हाँ, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। फिर हम एग्जाम में ऐसे डिजिट्स को जोड़ेंगे नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक्चुअल में ये है कंसेप्ट कि डिजिट को जोड़ दें और उनका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाए। हम एक्चुअल में एग्जाम में क्या करेंगे? हम एक्चुअल में एग्जाम में ये करेंगे कि जहां पर भी जो नंबर्स का सम है, जो डिजिट्स का सम है, वो 3 से डिविजिबल होगा, हम उसको काट देंगे, कंसिडर ही नहीं करेंगे। जैसे 3 को काट दिया, 7 और 5 का सम क्या बन रहा है? 12। 12 तो 3 से डिविजिबल है ना, तो काट दिया। 8 और 4 का सम क्या बन रहा है? 12। 12 तो 3 से डिविजिबल है ना, काट दिया। कुछ बचा नहीं, तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करने पर 0 बचेगा, यानी कि ये नंबर डिविजिबल है। अगर अपने पास एक नंबर है कुछ भी, क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? तो वैसे ही चेक करेंगे। 3 को तो मैंने पहले ही काट दिया, 3 से डिविजिबल है 3। 5 और 4 9, 3 से डिविजिबल है। 8 और 1 9, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 7 बच गया। 7 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 दूनी 6, एक रिमाइंडर आएगा। एक रिमाइंडर आ रहा है सर, तो इस पूरे नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो एक ही रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा 3 से। डिवाइड होना तब बोलते हैं जब 0 रिमाइंडर आए। क्लियर? ठीक है भाई। 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जब भी डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल बनेगा हम काटते चले जाएंगे। ऐसे ही 9 की डिविजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं? इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे? कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे कि 3 + 5 + 7 + 8 + 2 + 9 + 4 + 3 + 1, ये अगर 3 से डिवाइड होएगा, सॉरी, ये अगर 9 से डिवाइड होएगा तो नंबर 9 से डिवाइड होएगा। तो 5 और 3 8 और 7 15 और 8 23, 2 25 और 9 34, 4 38 और 3 41 और 1 42। क्या 42 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा सर डिवाइड। 42 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 9 चौके 36, 42 में से 6 गए 6, 12 में से 6 गए 6, तो 42 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर आएगा। तो इसको भी अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो 6 रिमाइंडर आएगा, ये भी डिवाइड नहीं होएगा 9 से। तो ये मैथमेटिकल तरीका हो गया है ना। तो हम जो एग्जाम में करेंगे वो भी ऑफ कोर्स मैथमेटिकल है, गैर मैथमेटिकल चीज हम क्यों करेंगे? तो हम कैसे चेक करेंगे? वही, जहां जहां पर भी 9 से डिविजिबल चीजें बनती रहेंगी उसको मैं काटता रहूंगा। ठीक, ये नहीं है, कई बच्चों को ये लगता है कि 9 काटना है, 9 नहीं काटना। जहां पर 9 से डिविजिबल सम बनता जाएगा, जैसे देखो 7 और 3 10
और 8 18, 18 9 से डिविजिबल है। हाँ, तो मैंने 3 9 काट दिए जहां पर भी। वैसे 9 बनाना इजी है, जैसे पहले 9 दिखा मैंने 9 काट दिया, 4 और 3 7 और 2 9 9 काट दिया। तो 9 काटना जरूरी नहीं है, 9 के मल्टीपल 18 काट दो, 27 काट दो, ऐसे ही 3 काटना जरूरी नहीं है इसमें। 3 6 9 12 कुछ भी काट दो, 3 के मल्टीपल काटते रहो। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 6 रिमाइंडर आएगा कि नहीं। यहाँ पर तो 6 रिमाइंडर आ रहा था। तो भाई सब कुछ कट गया, 5 और 1 कितने बच गए, 5 और 1 6 बच गए। तो 6 रिमाइंडर आएगा इस नंबर को 9 से काटने पर। ये 9 से डिवाइड होएगा ही नहीं, 9 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी क्या है कि 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है या 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा ये देखना है। तो सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड कर लो, जो भी रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को डिवाइड करके आएगा। 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड करके देख लो। ऐसा हो क्यों रहा है, तो मैं आपको हिंट दूंगा, मैं आपको हिंट दूंगा एक बार, फिर आप खुद निकालना। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर है ए बी सी डी, ठीक है, ये नंबर है। ए बी सी डी का क्या मतलब है, जैसे अपने पास ये नंबर होता है ना 5386। एक्चुअल में ये नंबर क्या है, एक्चुअल में ये नंबर होता है 5000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 6। रियल वैल्यू जो इस नंबर की है वो तो ये है। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये नंबर है क्या 5386, 5386, ऐसे ही बोलते हो ना। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू है इस नंबर की। ठीक है जी, तो इस नंबर की वैल्यू क्या है वो मैं लिखना चाह रहा हूं। ए कौन से प्लेस पर है, ए है थाउजेंड्स प्लेस पर। इकाई दाई सैकड़ा हजार, वंस टेंस थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स। तो 1000 तो ए है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 1000 बारी 5 थे, 5 कितनी बार था 1000 बार। यहाँ पर 5 इंटू 1000 है, यहाँ पर 3 इंटू 100 है, तो यही किया मैंने। 1000 ए है यहाँ पर। बी कितने हैं 100 बी, सी कितने हैं 10 सी, और डी कितने हैं ये। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ना है, इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ना है, इसको भी 2 हिस्सों में तोड़ना है। अगर अभी भी नहीं कर पाए तो एक और हिंट दे रहा हूं, इसको तोड़ूंगा मैं 999 ए प्लस ए। अब उम्मीद है कि आपको हिंट मिल गई होगी, आप खुद ही प्रूव कर लोगे। इसको मैं तोड़ूंगा 99 बी प्लस बी, इसको मैं तोड़ूंगा 9 सी प्लस सी, 9 सी प्लस सी 10 सी, 99 बी प्लस बी 100 बी, 999 ए प्लस ए 1000 ए, और यहाँ पर है डी। इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 999 ए प्लस 99 बी प्लस 9 सी। सर क्या एग्जाम में प्रूफ पूछेगा वो हमसे? नहीं पगले, रुलाएगा क्या, प्रूफ नहीं पूछेगा वो आपसे। ये अंडरस्टैंडिंग कहीं और यूज हो सकती है। जो आए हुए क्वेश्चन है एक आधे में होती है, आगे करेंगे हम। ठीक, जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ। जो भी मैं काम कर रहा हूँ, हर काम आपके लिए फ्रूटफुल है, इसीलिए कर रहा हूँ। फालतू का काम मैं नहीं करूँगा। ठीक, तो अब इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये, इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो मैं ले सकता हूँ 9 को कॉमन। मतलब ये जो है भैया ये 9 से डिविजिबल है, ये वाला पोर्शन 9 से डिविजिबल है। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल है। क्यों सर? 9 कैसे बनता है, 2 बार 3 होने से ही बनता है। किसी नंबर के पास 9 है तो उसके पास 3 भी है। कोई नंबर 9 से कट जाएगा तो वो 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो अगर ये वाला पोर्शन 9 से कटा, तो ये वाला तो 9 से भी कट रहा है, 3 से भी। तो मान लो ये वाला पोर्शन 9 से कट गया, तो ये पोर्शन भी 9 से कट गया, ये पोर्शन भी 9 से कट गया, तो पूरा नंबर 9 से कट गया, तो यानी कि नंबर 9 से डिविजिबल है। तो अगर, तो ये वाला पोर्शन बना कैसे, इन डिजिट्स के सम से। यही तो डिजिट लिए थे, जिन डिजिट से नंबर बना था उनके सम से। तो अगर डिजिट, नंबर के जो डिजिट्स हैं, ये जो अंक हैं, इनका सम 9 से डिवाइड होएगा तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, कि इनके अलावा जो वैल्यू है नंबर में वो डिवाइड होती है हमेशा। तो ये तो 3 से डिविजिबल है, अगर ये 3 से डिवाइड हुआ नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? एग्जैक्टली आपको प्रूफ रटने की जरूरत है? नहीं, कोई भी मैं आपको प्रूफ बताऊं वो रटने की जरूरत नहीं है, उसके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। उसको प्यार से शांति से समझो,
देन उसे भूल जाओ। हाँ, उन प्रूफ्स को हम ज्योमेट्री के प्रूफ्स को ध्यान में रखेंगे, जिनको ध्यान में रखना है वो मैं बताऊँगा। ये जस्ट अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी हो गई। हमें रूल्स याद रखने ज़रूरी हैं डिविजिबिलिटी में, कि 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, मैंने कैसे उसको सोल्व करना बताया है आपको, वो ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। और इनकी डिविजिबिलिटी के बहुत सारे फैंसी तरीके भी हैं जो अपने एग्जाम में यूज़फुल नहीं होते हैं, तो मैं आपको फैंसी तरीके नहीं बताऊंगा। मैं जो भी काम करूंगा एग्जाम के अंदर सिलेक्शन ईजी हो उसके लिए करूंगा, ठीक है? तो अगर आपको कहीं पर कोई फैंसी तरीका मिले तो ये मत सोचना कि भाई भूतेश सर को ये तरीका पता था कि नहीं है। मैं अपनी मेहनत करके बैठा हूँ, मेरे को सारे फैंसी तरीके पता हैं, ठीक है? बस मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा जो हमें एक स्टेप सिलेक्शन के करीब लेकर जाएगी, ठीक है? फालतू का काम करेंगे, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होएगा, और दोनों का जो एम है वो भी पूरा नहीं होगा, ठीक? चलिए जी, डिविजिबिलिटी बाय 11, तो कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं? इसमें पहले एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो अपने पास एक नंबर है ये, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं हम कैसे करते हैं? हम ऑल्टरनेट नंबर, एक छोड़कर एक नंबर्स का ग्रुप बनाते हैं। कैसे? कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, यहां से या यहां से, कहीं से फर्क नहीं पड़ता। एक छोड़ के एक, यानी कि 4 के बाद 3 को छोड़ के मैं 8 को लूंगा। 4 और 8 एक ग्रुप में है, फिर 2 को छोड़ दो, फिर 5 को छोड़ दो, ये सारे नंबर एक ग्रुप में है, इनका सम कर लो एक एक छोड़ के। उम्मीद है कि स्कूल में आपको ऐसे बताया गया होगा। तो 4 और 8 12, और 7 19, और 3 22। 3 और 2 5, और 5 10, और 1 11। मतलब गजब तुक्का लग गया मेरा, मैंने ऐसे ही रैंडमली नंबर लिया था 11, ठीक है? तो ऊपर वाले ग्रुप का जो सम बना और नीचे वाले ग्रुप का जो सम बना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, यानी कि 22 माइनस 11। अब यहाँ पर मेरा तुक्का क्या लग गया, ये भी 11 का मल्टीपल आ गया, ये भी 11 का मल्टीपल आ गया, डिफरेंस भी 11 का मल्टीपल आ गया है। तो मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, गंदा बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल को। ऊपर वाले ग्रुप में जो नंबर आया और नीचे वाले ग्रुप का जो सम आया, इनके सम का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस आएगा, ये 0 11 22 33। सर 0 क्यों लिख दिया? 0 तो हर नंबर से डिविजिबल है ना भाई, तो 11 से भी डिविजिबल है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इनका डिफरेंस 0 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौके 44, 11 पंजे 55, कुछ भी अगर हुआ तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसमें ये ना हो, इसमें भी तुक्का लग जाए। 3 और 9 12, और 8 20, और 5 25। यहाँ पर सम बन गया 25। 4 और 2 6, और 7 13, और 3 16। यहाँ पर सम बन गया जी 16। तो 25 और 16 इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है ब्रदर 25 माइनस 9। अटक आ गया था मेरे को, ये भी 11 आ गया क्या? डिफरेंस इज इक्वल टू 9। तो इनका डिफरेंस तो है वो 11 से डिविजिबल है नहीं, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? हिंदी में बोल के बता दूंगा, इंग्लिश में लिख कर बता देता हूं। कोई नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स, अब ये लैंग्वेज में लिखा जाए ना लिखा जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, अपने हिसाब से लिख लेना। चाहे जैसे मैंने लिखा है ना यही लिख लेना, ये जस्ट मैं लिखवा देता हूँ। इफ द डिफरेंस ऑफ, या फिर इसको रहने देते, क्यों टाइम वेस्ट करें, ये बात आप समझ ही गए हो, अपने हिसाब से लिख देना 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है भाई, ये समझ में बात आ गई। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, और एक और बात बता देता हूँ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, कोई भी नंबर रैंडमली।
ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? वही 2 और 1 3, 3 और 9 12 और 7 19 और 3 22, 3 और 2 5 और 8 13 और 5 18, 22 और 18 का डिफरेंस क्या है भाई साहब? 4। क्या 4 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होएगा। यहाँ पर 11 इंटू 0 0 आना चाहिए, या 11 इंटू 1 11 आना चाहिए, 11 इंटू 2 22 ये आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या आता है? दूसरा सवाल ये आता है, अब तक मैंने आपको ये बताया है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, और दूसरा इस नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर निकालने की टेक्निक बताई है, 9 की डिविजिबिलिटी तो बताइए कि 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये भी बताया कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छे, ऐसे ही 3 के केस में बताया है कि 3 जो सम जो है, जब भी 3 का मल्टीपल बनता रहे काटते रहो, जो भी एंड में बच गया अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, अगर सारे कट गए यानी कि 3 से डिवाइड हो गए तो रिमाइंडर 0। अगर कुछ बच गया उसको 3 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा वही पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, मतलब सॉरी 11 के केस में रिमाइंडर कैसे पता चलेगा, बताता हूं मैं आपको। जैसे अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों केस हमने लेने पड़ेंगे। चलिए, ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, सॉरी 11 से डिविजिबल है कि नहीं, और 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर देगा ये हम देखेंगे। देखो, तो 1 और 0 1 और 4 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 8 13 और 7 20 और 5 25। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल है कि नहीं उसके लिए सिंपली आप क्या करते हो, आप ये नहीं देखते कि मैं 8 में से 25 घटाऊं या 25 में से 8 घटाऊं, कहीं से भी कुछ भी घटा दो, सिंपली आप ये देखोगे 25 और 8 में कितने का फर्क है, 17 का फर्क है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इनका डिफरेंस 17 आया है। तो अगर इस 17 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11 6 रिमाइंडर, तो कई बच्चों को लगेगा कि 6 रिमाइंडर आ जाएगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया कि सारे केस कवर हो जाए। अगर आपने रिमाइंडर देखना है कि 11 से डिवाइड होके रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, इस पहले वाले नंबर को जिस गैंग में शामिल किया था ना, पहले वाले नंबर को 4 को, उस वाले नंबर में से दूसरा घटा देना है। ठीक है, 22 माइनस 11, 22 माइनस 11, अब जो भी आएगा उसको 11 से डिवाइड करना। क्लियर है? तो 22 माइनस 11 11, 11 11 से डिवाइड हो जाता है, जीरो रिमाइंडर आता है तो जीरो रिमाइंडर आएगा। 25 माइनस 16, पहला नंबर इस गैंग में है, 25 माइनस 16 9, इस 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो 9 ही रिमाइंडर आएगा, तो इस पूरे नंबर को डिवाइड करके भी 9 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यहां पर पहले वाला नंबर जिस गैंग में शामिल है 22 माइनस 18 4, इस वाले में से इसको घटा के फिर हम रिमाइंडर देखेंगे। क्लियर है? ओके जी। अब कई बार क्या होएगा, कई बार ये वाला नंबर जहां पर शामिल होएगा वो वाला नंबर छोटा होएगा कि सर ये वाला नंबर 1 जिस गैंग में शामिल था उसका सम 8 है, तो सिंपली क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, दूसरे वाले में से घटा दो, 25 में से 8 गए 17। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 एकम 11 6 रिमाइंडर, बाद में नेगेटिव लगा दो उसके, एक्चुअल में रिमाइंडर -6 होगा। 11 से डिवाइड करके -6, तो रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको अगर पॉजिटिव करना है तो 11 में से 6 गए 5, 5 रिमाइंडर होगा इस नंबर को 11 से डिवाइड करने पर। ठीक, इसको मैं थोड़ी आसान भाषा में बता दूं। अगर इसको थोड़ा आसान करें तो ये करो, 11 से इसको डिवाइड करोगे, बिकॉज ये 11 से बड़ा आया तो 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आया 6, बिकॉज अब की बार नीचे वाला बड़ा था लेकिन होना चाहिए ऊपर वाला बड़ा, तो इसको 11 में से घटा दो, जो भी एंड में रिमाइंडर आएगा
5। एक्चुअल में रिमाइंडर 5 होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है भाई, ये बहुत कम यूज होती है ये चीज़, 11 का रिमाइंडर। डिविजिबिलिटी तो बहुत यूज होती है। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई सम अदर नंबर्स। कुछ और नंबर की डिविजिबिलिटी अपने एग्जाम के अंदर जो यूज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 24। कोई नंबर 24 से डिविजिबल, 24 से डिविजिबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे दोस्त 24 बनता है 8 और 3 से। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी नंबर के अंदर 24 है कि नहीं। कोई नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं, उसका क्या मतलब है? 73 24 से डिविजिबल है? नहीं है। 72 24 से डिविजिबल है। क्यों है ये 72 24 से डिविजिबल? क्योंकि इसके अंदर 24 है जो कि कट जाएगा। इसके अंदर भाई के अंदर 24 है नहीं, 73 खुद एक प्राइम नंबर है, इसको मैं तोड़ ही नहीं सकता, इसके अंदर 24 है ही नहीं। तो 24 बनता है 8 और 3 से। तो जिस भी नंबर की आप डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, जो मैंने आपको नंबर बताए हैं, जिनकी मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताई है, उसके अलावा के नंबर के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। उनकी डिविजिबिलिटी तो हम डायरेक्टली समझ गए, उनको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके अलावा बहुत सारे नंबर की डिविजिबिलिटी काम में आएगी, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? तो जैसे मैंने आपको 8 की और 3 की डिविजिबिलिटी बता रखी है, जी हाँ बता रखी है। तो कोई नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि उस नंबर के अंदर 24 है कि नहीं, तो 24 बनता है 8 और 3 से। तो उस नंबर के अंदर 8 और 3 है कि नहीं। अगर उस नंबर के अंदर 8 और 3 दोनों हुए, 8 और 3 से तो 24 बन जाता है, यानी कि उसके अंदर 24 भी है। तो कोई नंबर 24 से डिविजिबल तब होगा जब वो 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर 24 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम ये देखेंगे वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं। वो इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, किसी एक से नहीं, दोनों से। तो वो 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा। कोई नंबर 88 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम ये देखेंगे 11 8 88 कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? एक और बात बता दूं, मान लो आप ये देखो कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसे मत तोड़ लेना कि अच्छा अगर ये 6 और 2 इन दोनों से डिविजिबल हुआ तो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है। आप इसको तोड़ोगे 4 इंटू 3, 4 तिये 12। सर ये गलत क्यों है और ये ठीक क्यों है? क्योंकि मेरे भाई इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। 6 और 2 में 2 कॉमन है। अगर मैथमेटिकली बताऊं तो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जो प्राइम नंबर की पावर्स हों, यानी कि सारे 2 को एक जगह पटकना है, सारे 3 को एक जगह पटकना है, सारे 5 को एक जगह पटकना है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 1 है। समझ में आ रही बात? 11 भी एक प्राइम नंबर है, मैंने 11 को एक जगह रख दिया, 8 को एक जगह रख दिया। ऐसे तो नहीं गया ना 22 इंटू 4। जब मैं 22 इंटू 4 करूंगा तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पर मैंने 11 और 2 रख दिया, यहाँ पर मैंने 2 की पावर 2 रख दी, 1 2 मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, सारे 2 एक जगह होने चाहिए ऐसे। समझ में आ गई बात? तो दो तरीके से देख सकते हो कि सारे प्राइम नंबर एक टाइप के एक जगह हो मैथमेटिकली, या फिर जिन भी टुकड़ों में आप तोड़ रहे हो उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। 11 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 और 3 में कुछ भी कॉमन है नहीं, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही कोई भी नंबर 72 से डिविजिबल है कि नहीं, 9 8 72, वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इन दोनों से डिविजिबल हो जाएगा तो वो 72 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे दुनिया जहान के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 156, कोई नंबर 156 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 156 होता है 12 इंटू 13। 12 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 इंटू 3। तो कोई नंबर 156 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए मैं चेक करूंगा कि वो 13 3 और 4 इन सब से डिविजिबल होगा, तो वो 156 से डिविजिबल हो जाएगा। कोई नंबर 45 से डिविजिबल है कि नहीं, तो अगर वो नंबर 9 और 5 इन दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 45 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ऐसे तरह तरह के कॉम्बिनेशन वो आपको दे सकता है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई,
अब ये कुछ डिविजिबिलिटी के केस हैं, ये हमारे सामने बार बार आते हैं। एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिखाऊं, आपको डरा दूं नहीं। ये बार बार आते हैं, एग्जामिनर के पेट नंबर्स हैं, ये पालतू नंबर्स हैं, बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, फिर क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर लेंगे। 1001 की डिविजिबिलिटी बार बार पूछता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 231 की, 111 की, इनकी, इनके बारे में जान लेते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं डिविजिबिलिटी के, तो इनसे डरना नहीं है कि अरे 1001 की पूछ रहा है। कई बच्चे डर जाते हैं, फिर मुझे ऐसे 10,001 की कैसे पता चलेगी, 1,01,000 के, वो ये क्यों पूछ रहा है, इनके पीछे एक सेंस है। ऐसे सेंसलेसली कोई भी चीज नहीं पूछ सकता। ठीक है भाई, समझते हैं ना? हम तैयारी कर रहे हैं कि एग्जामिनर बकवास नहीं कर सकता हमारे सामने, ऐसे हम बकवास करना उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो सेंसिबल चीजें पूछे। चलिए जी, तो 1001 इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये बनता है 7 × 11 × 13। इसीलिए इसकी डिविजिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। 7, 11 और 13 को मल्टीप्लाई करके 1001 बनता है। ठीक है, 111 बनता है 37 × 3। सर हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज मैं बता रहा हूं अभी, इसीलिए आपको पता चलेगा। अब ये ध्यान रखना है, नोट्स के अंदर लिखना है। 231 बनता है इन सब से, 3 से, 7 से और 11 से। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर बोले कि कोई नंबर 231 से डिविजिबल है, तो आपको पता होना चाहिए वो 3, 7 एंड 11 इन तीनों से डिविजिबल है। अगर वो ये बोले कोई नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा वो 231 से डिविजिबल है। मतलब ये इसके बराबर है। ये अच्छे से याद रहना चाहिए, और ये रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, अगर एग्जामिनर बोल रहा है कि कोई नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, यानी कि वो 1001 से डिविजिबल। ठीक, क्लियर? ओके जी। अब ये क्या माजरा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाउ दिस माजरा इज हेयर, ये माजरा बना कैसे वो मैं बताता हूँ। मान लो मैं 1001 से किसी भी 3 डिजिट नंबर को अगर मैं गुणा कर दूं, सपोज 132, तो 132 एक जा 132 इंटू 1, 132, और आगे 2 जीरो हैं तो मैं 2 डिजिट लिख सकता हूँ। फिर 132 1 जा, फिर 132। तो अगर मैं 1001 से किसी भी 3 डिजिट नंबर को गुणा करूंगा, तो एक 6 डिजिट का नंबर आएगा जो कि बनेगा उसी 3 डिजिट नंबर को 2 बार रिपीट करने से। करके देख लो, 1001 इंटू 234 करो, तो 234 वन जा 234, 234 वन जा 234। तो इस चीज को बार बार यूज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई 6 डिजिट का नंबर बना हुआ है किसी 3 डिजिट को 2 बार रिपीट करने से, यानी कि अब आपको इसका उल्टा पता होना चाहिए कि अगर आपके सामने मैं 712 712 एक ऐसा 6 डिजिट का नंबर लिख दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 712 इंटू 1001, इस नंबर को मैं ऐसे तोड़ सकता हूं जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं? इस नंबर को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं, ये एक 6 डिजिट का नंबर है जो 3 डिजिट्स को रिपीट करके बना है, A B C। तो ये कैसे बनता है? जब इस 3 डिजिट के नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1001 से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास है 347 एक 6 डिजिट का नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 347 इंटू 1001। ऐसा करने से यही बनेगा, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक बात आपको बोलूं कि 231 इंटू 231 इसको तोड़ के दिखाओ। आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और आपने करनी है 111 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और आपने करनी है 666 देखता हूँ कितनी चतुरता से आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो।
तो ये तो मुझे पता है कि भैया 231 इंटू 1001 है। इसी 3 डिजिट के नंबर को रिपीट करके एक 6 डिजिट का नंबर बना है, यानी कि 231 इंटू 1001 ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 231 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इंटू 11, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो कितनी ईजी हो गई ये चीज़ पता होने से। तो क्या सर ऐसे भयंकर भयंकर नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। कभी कभी कोई नंबर अगर ऐसा आता है तो हम ऐसे करने के लायक होने चाहिए, क्योंकि वो इसको काफ़ी यूज़ कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है एग्जामिनर इस पैटर्न के अंदर। इसको मैं लिख सकता हूँ 111 गुणा में 1001। फिर ये कैसे लिख दिया? मैंने ये 3 डिजिट का नंबर मान लिया, तो ये वही 3 डिजिट का नंबर है। मैंने मान लिया 111 एक 3 डिजिट का नंबर है, तो 111 को रिपीट करके बनाया है एक 6 डिजिट का नंबर। तो 111 इंटू 1001, 111 को मैं लिख सकता हूँ 37 इंटू 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13, एंड सो ऑन, आगे आप कर ही लोगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 666 3 बार 666, मतलब 666 को 2 बार रिपीट करके बना है ये नंबर। तो 666 इंटू 1001, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 111। तो 6 को मैं देख पा रहा हूँ 3 इंटू 2, 111 को मैं देख पा रहा हूँ 37 इंटू 3। ये मैं आपको बता चुका हूँ ना, 37 इंटू 3 111 बनता है। और इसको मैं देख पा रहा हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13। तो क्या सर ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे। जस्ट आपको चीज़ें याद रहे इसलिए करवा रहा हूँ। ऐसे ऐसे नहीं आते। मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कर सकता हूँ, बट वो आते नहीं तो क्या फ़ायदा। जैसे आते हैं उनमें एक्सपर्ट कर दूंगा। जितना एक्स्ट्रा सोचने का स्किल होना चाहिए वो भी डेवलप करूंगा। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर कोई 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर को 3 बार रिपीट करने से एक 6 डिजिट का नंबर बना है, तो ये डिविजिबल होगा। इसको मैं लिख सकता हूं ए बी इंटू 10101। अगर मैं 101, अब कई बच्चों का दिल अब थम गया होगा कि भाई अब ये याद करूं ये याद करूं। तो इनको याद करने का आसान तरीका बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसे है ये आसान, बट मैं और आसान बताऊंगा। अब आपको याद हो गया है तो भी बाद में कंफ्यूज होगे, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अगर इसको मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32 एकम 32, 32 एकम 32, हाँ जी सर, 32 एकम 32 तो बन गया वही 2 डिजिट नंबर को 3 बार रिपीट करने से। जी हाँ, तो इसको ऐसे क्वेश्चन पूछा है उसने कि ए बी ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इससे डिविजिबल है। अगर आपने इन दोनों को रटना है तो आप कैसे रटोगे? देखो, आप ये करोगे कि 3 डिजिट नंबर को रिपीट करके नंबर बनाना है, तो आप ऐसे लिख दोगे 001 001, ऐसे लिख दो। 0 से स्टार्ट करो, जो एंड वाला डिजिट है उसकी जगह 1 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 001 तो कोई नंबर अगर ऐसे लिखा हो 00723, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो 723 ही होता है ना भाई। पहले वाले जीरो काउंट थोड़ी करते हैं, ऐसे ही पहले वाले जीरो तो काउंट ही नहीं कर रहे। 1001 ये मिल गया। ऐसे ही यहां पर आप लिखो 0, अब ए बी है तो एंड वाले पर 1 लिखना है। 01 01 01, पहले वाला जीरो तो मैटर नहीं करता, तो 101 इससे ये डिविजिबल है। अगर कोई नंबर ऐसे हो ए बी, तो आप लिखोगे 0101, यानी कि 101 से डिवाइड होएगा ये। इसको आप ए बी इंटू 101 लिख सकते हो। ठीक, मान लो एग्जाम में प्रेशर होता है, हम भूल जाएं कि यहाँ पर 1001 था, 101 था, क्या था यहाँ पर, बीच में कितनी जीरो थी, भूलने के चांस रहते हैं। या एक और ए बी मैं एक्स्ट्रा बढ़ा दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जामिनर एक और ए बी बढ़ाएगा, अगर वो बढ़ा भी देगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लिखेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, तो हमें ये पता है कि इससे डिविजिबल होंगे भाई साहब, और इसको रिपीट करके बने हुए हैं, यानी कि ए बी के गुणा में ये है। अब तक उसने इसको नहीं पूछा है, उसने पूछा है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है इनको, इसको पूछा है ऑफ कोर्स इन सबको जो मैंने लिख रखा है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट है मेरे भाई कंबाइंड डिविजिबिलिटी।
भाई 7, 11 एंड 13। अब कंबाइंड डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? एक मेथड है जिससे हमें इकट्ठे ये पता लग जाएगा, मतलब इजीली ये पता लग जाएगा कि कोई नंबर 7, 11 और 13 इन तीनों से डिविजिबल है कि नहीं। अलग अलग बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ही चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सर आपने 7 की डिविजिबिलिटी नहीं बताई, पहले नहीं बताई ना मैंने 13 की भी नहीं बताई, 11 की डिविजिबिलिटी मैं पहले बता चुका हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए बहुत सारे फैंसी तरीके हैं। मेरे खुद के पास 3-4 तरीके हैं अलग अलग, हर एक प्राइम नंबर के लिए हैं। ट्रंकेशन नंबर हो गया, देन सीरीज हो गई, बहुत सारे तरीके हैं, बट एक्चुअल में एग्जाम में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, क्लियर है? तो जब भी वो आपसे पूछे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, सिंपली अपने देसी तरीके से डिवाइड करके देख लो। जैसे 7 5 35, ये डिवाइड हो गया, 7 3 21, इसको तो हटा ही दो, अब डिवाइड हो गया तो। और हमें कितने पर जाएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो रिमाइंडर चेक कर रहे हैं डिवाइड होगा कि नहीं। तो 7 5 35, 7 3 21, 3 बचेगा। तो 7 5 35, 38 में से 35 गए 3, 7 चौके 28, 3 बचेगा, 3 रिमाइंडर है। आप कोई भी मेथड लगाओगे उससे फास्ट ही आएगा। कोई नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं, देसी तरीके से मन ही मन में भाग करके देख लो। क्लियर है? तो सर आपने 11 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी क्यों करवा दी? क्योंकि वो यूज होती है क्वेश्चंस के अंदर, वो यूजफुल है। इनके मेथड नहीं बताऊंगा, वो यूजफुल नहीं। अब जो मेथड बता रहा हूं ये कभी कभी यूजफुल हो जाता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक, क्लियर? ओके। और जो भी मैं आपको ये चीज भी बता रहा हूं ना, कि मैं ये चीज नहीं बता रहा, मैं आपको फैंसी नहीं बता रहा, तो कि सर इसका क्या यूज है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 7 के जो फैंसी मेथड हैं वो यूजफुल नहीं है। उसका ये यूज है, कल को आपका दोस्त आपको बताए या ऑनलाइन कोई वीडियो मिल जाए जहां पर 7 की डिविजिबिलिटी के 2-3 अतरंगी तरीके हों, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, उसके पीछे भी यूज है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का ये फायदा तो हुआ, इन्फॉर्मेशन आपके घर तक ईजिली पहुंच सकती है। उसका एक नुकसान भी हुआ, अच्छी इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुंच सकती है तो गंदी भी पहुंच सकती है, हर तरह की पहुंच सकती है। उससे भी मेरे को बचाना पड़ेगा। ठीक है, करें अब? चलिए जी। तो मान लो अपने पास एक नंबर है भाई, ये समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। ये लो, तो हम करेंगे क्या? तो ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, मोटा मोटा रिलेशन बता देता हूँ इसका किससे है। इसका रिलेशन है भैया 7 11, उसके बाद आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका यूज नहीं है। 7 11 और 13 का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 1001। ठीक है, और 1001 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 डिजिट रिपीट होते हैं ना। उसी कारण जस्ट आपको ये याद रहे इसलिए मैंने बता दिया कि हम 3 3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे, ऐसे 3 3 नंबर। कहाँ से लगेंगे? यहाँ से लगेंगे, 3 3 3 3। सर एंड में 3 नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, मन ही मन में 2 जीरो मान सकते हो, या फिर 2 जीरो में क्यों मानूं, दिमाग खराब है मेरा जब उनका मतलब ही नहीं है तो। ठीक, बचपन में बताती है आपको वो चीज़ें तो, है ना? तो मत मानो, एंड में जितने भी बचे उनको लिख दो। ठीक है, अब जैसे 11 में आप करते थे ऐसे ही ऑल्टरनेट उठाओ, ऐसे इन सब का सम करो। ग्रुप ऑल्टरनेट उठाना है, सबसे पहले वाला ग्रुप उठाया, फिर एक ग्रुप छोड़ के दूसरा ग्रुप उठाया, फिर एक ग्रुप छोड़ के अगला ग्रुप उठाया, और ये दोनों ग्रुप उठाओ, इनको जोड़ दो। ऊपर वाले ग्रुप को जब आप जोड़ोगे, जैसे 351 हो गया, 735 हो गया, जो नंबर बन रहे हैं, 351 हो गया, 735 हो गया और 3 हो गया, इनको जोड़ दो भाई। 1089 हो गया ऊपर, नीचे इनको जोड़ दो भाई, 500 और 200, 750 और 9, 759। इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक कर दिया? हाँ जी। अब ये वाला नंबर, अब इस 330 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? देखो जीरो को तो हटा ही सकते हो, जीरो के अंदर, जीरो का मतलब है 10, उसके अंदर 2 और 5 है, 7 तो है नहीं। 33 के अंदर क्या है? 11 और 3 है, तो 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होएगा। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप सिर्फ 330 को चेक करके 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी बता सकते हो।
330 को ही 11 से डिवाइड करके चेक कर लो, क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 11 से। क्या ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है? जी नहीं हो रहा 13 से डिवाइड, तो ये वाला नंबर भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, कभी कभी 7 की डिविजिबिलिटी में इसका एक आधे क्वेश्चन के अंदर यूज देखा गया है इस मेथड का, या फिर उस क्वेश्चन में यूज देखा जाएगा जिसमें 7, 11 और 13 की डिविजिबिलिटी इकट्ठी चेक करनी पड़ जाए, यानी कि एग्जामिनर पूछ ले कि ये नंबर किससे डिविजिबल है और ऑप्शन में 7 भी हो, 11 भी हो, 13 भी हो, तो फिर हम जल्दी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इसका यूज नहीं है, एक आधी बार यूज होएगा, एक आधे क्वेश्चन। ठीक है भाई, क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लेके बता दूं, छोटा एग्जाम्पल लेके। और डिविजिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आज के दिन, और ऑलमोस्ट हमेशा से ही आते रहे हैं। अगर ये आपको कम समझ में आए, मैं ये नहीं बोल रहा है टॉपिक मुश्किल है, कभी कभी कोई टॉपिक किसी स्टूडेंट को कम समझ में आता है, तो जो भी टॉपिक कभी कम समझ में आया एक बार फिर से देख लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, छोटा ले लिया। तो अब ये 7, 11 और 13, या जिसका भी चेक करना हो, सिर्फ 7 का चेक करना हो, मान लो मुझे सिर्फ 7 का चेक करना, तो मैं डिवाइड करके चेक करूंगा पर्सनली। अब मजबूरन मुझे तीनों का चेक करना हो मान लो, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, पहले मैं 7 से करूँ, फिर 11 से करूँ, फिर 13 से करूँ, उस कंपैरिजन में फास्ट हो जाएगा कि मैं ऐसे चुपचाप ग्रुप बना लूँ। मैंने इनका ग्रुप बना लिया, 171 + 5 176 मैंने साइड में लिख लिया। ठीक है, चुपचाप साइड में लिख लूंगा, ये है 342। ठीक है, चुपचाप, एग्जाम में मैं ये नहीं लिखूंगा, चुपचाप मैंने साइड में लिख दिया। 12 में से 6 गए 6, और 13 में से 7 गए 6, 2 में से 1 गए 1। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे ही देख लेते हैं, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 2 और 6 26 बन गया, नहीं हो रहा सर, 7 21। ऐसे ही क्या है, 11 से डिवाइड हो रहा है, अब 11 की वो डिविजिबिलिटी भी चेक कर लो, चाहे ऐसे 6 और 1 7 और 1 6, इस गैंग में तो बना 7 और इसमें रह गया 6, तो 7 और 6 का डिफरेंस 1 आ गया। क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? 13 एकम 13, 3 बच गया, नहीं। बड़ी जल्दी तीनों की डिविजिबिलिटी चेक कर लेना। तो जब इन तीनों की डिविजिबिलिटी इकट्ठी चेक करनी हो किसी कारण से, ठीक है, और एक आधी बार कभी कभी 7 की डिविजिबिलिटी में इसे यूजफुल पाया गया है। ठीक है, तो भाई अभी टाइम कितना हुआ है, मैं ये भी देखता हूँ ना कि 1.5 घंटे के करीब बने। 1 घंटा 7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो क्यों ना हम कुछ क्वेश्चंस को चटका दें। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन करते हैं। हमेशा वीडियो को पॉज करके मेरे बताने से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद करोगे। देखो, कई बच्चे पॉज करके जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी कम टाइम देते हैं क्वेश्चन को। फिर मैंने कई वीडियो के अंदर ये बोल रखा है कि भैया ज़्यादा टाइम दो प्लीज़, खुद का थोड़ा दिमाग लगाओ, तो उस चक्कर में कई बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो आप यार ठीक ठाक टाइम दो, ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम दोगे। अब आप बोलोगे सर ठीक ठाक का क्या मतलब है? ठीक ठाक का मतलब मैं ऐसे नहीं बता सकता, 2 मिनट दो, समझ लो ठीक ठाक का ये मतलब है। इतना कम टाइम भी मत दो कि आपने ट्राई ही नहीं किया क्वेश्चन को, जस्ट ऊपर ऊपर से देखा, थोड़ा सा ट्राई किया, अच्छे से ट्राई ही नहीं किया, आपको भी पता है कि नहीं मैंने उतना एफर्ट नहीं लगाया, जस्ट आप क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाए कि यार मेरे से नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होएगा, जल्दी से सर का सॉल्यूशन देख लूं। इतनी जल्दी भी मत करो, और इतना टाइम भी मत करो कि आपने अच्छे से ट्राई कर लिया, ठीक ठाक तरीके से सारे हथकंडे अपना लिए, अब भी 5 मिनट के लिए बैठे हुए हैं कि सर ने बोला है टाइम देना है। तो बैलेंस होना चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि इतना ट्राई करो कि यार मैंने अपनी तरफ से देख लिया है, नहीं हो रहा, फिर मेरा सॉल्यूशन दे। ठीक है, ना ज़्यादा टाइम देना है ना कम देना है, यहाँ पर आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने अपना दिमाग चला लिया मेरे बताने से पहले और फिर सॉल्यूशन देख लिया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द नंबर्स विच एग्जैक्टली फाइंड द नंबर्स फाइंड द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 42। वे संख्याएं ज्ञात करें, क्या संख्याएं, ये मतलब एसएससी वालों ने ऐसी लैंग्वेज दी
एक तो ऑप्शन उत्तर होता है। एक संख्या ज्ञात करनी है हमने जो 42 से डिविजिबल है। अब कोई नंबर 42 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? 42 की डिविजिबिलिटी तो मैंने आपको बताई नहीं। तोड़ोगे आप इसको तो 7 छक्के 42 और इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 7 इंटू 3 इंटू 2। तो हम ये देखेंगे कि जो भी नंबर 7, 3 और 2 इन तीनों से डिविजिबल होगा वो 42 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? तो सर कैसे करेंगे? ऑप्शन वाइज चेक करने स्टार्ट कर दो। पहले इसको देख लेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। सर अगर लास्ट ऑप्शन उत्तर हुआ तो इन चीज़ों से मत डरा करो। अगर फर्स्ट हुआ तो ये तो तुक्के की बात है, वो कहीं ना कहीं तो उत्तर होएगा ही। तो जिस तरीके से हमने करना है वैसे करेंगे। तो 2 की डिविजिबिलिटी सबसे ईजी है। कैसे? सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना होता है। लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हुआ तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से तो डिविजिबल है। फिर 3 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। कैसे? सम ऑफ डिजिट। तो देखो 3 तो 3 से डिविजिबल है, जी हाँ। उसके बाद 2 और 2 4 और 2 6, ये भी 3 से डिविजिबल है, जी हाँ सर। क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नंबर 3 से तो डिविजिबल नहीं है। ये इन तीनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी 42 से होगा। ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, यूनिट डिजिट 2 है। क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? लेट अस सी। देखो 5 और 4 9, 9 तो 3 से डिविजिबल है, जी हाँ सर। 2 और 2 4 और 2 6, 6 भी 3 से डिविजिबल है। सब कुछ कट गया तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, ठीक है। क्या ये 7 से भी डिविजिबल है? तो कैसे चेक करेंगे? अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। एक तो कि 3 की गैंग बनाई, 3 की गैंग बनाई। ऑल्टरनेट उठाते हैं तो यहाँ पर तो सर कुछ और उठाने के लिए है ही नहीं। तो यही अलग अलग ग्रुप के मेंबर हैं। इसमें मैं ऐसे उठाता, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। तो एक गैंग का मेंबर ये है, एक गैंग का मेंबर ये है। तो 242 माइनस 25, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गए 1। इसको मैं 7 से डिवाइड करके देखूंगा। 7 ये 21, 7 एक कम 7, ये 7 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या सर हम ऐसे करेंगे? मैं पर्सनली कैसे करूंगा, मैं यहीं पर डिवाइड कर लूंगा। 7 या 21, इमेजिन करो 7 या 21, 25 माइनस 21 4 बच गया, 4 के आगे 2 है 42, 7 6 के 42 और आगे भी 42 है 7 6 के 42। तो ऐसे चेक करने में फायदा है। ये वाला मेथड कब आएगा काम? रेयर काम आता है, ठीक। जनरली हम ऐसे चेक करेंगे 7 के डिवीजन। क्लियर है भाई? तो अब क्वेश्चन आ गए हैं तो अब मैं अपनी स्क्रीन जो है उसे काला कर लेता हूँ। जानबूझ के मैं कंसेप्ट वहां पर बता रहा था। ये लो, अब आपकी आंखों को भी और मेरी आंखों को भी आराम मिल जाएगा थोड़ा। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 156? ये जो नंबर हैं इनमें से कितने नंबर 156 से डिविजिबल हैं? अब 156 का क्या मतलब है? 156 का मतलब है भाई साहब 12 इंटू 13, और 12 का मतलब है भाई 4 इंटू 3। तो 156 से कोई नंबर तभी डिविजिबल होगा जब वो 4, 3 और 13 इनसे डिविजिबल होगा। तो ये बोल रहा है इनमें से कितने नंबर हैं जो 156 से डिविजिबल है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर को पकड़ूंगा और मैं ये देखूंगा वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। वैसे तो ये 156 का डबल दिख रहा है, देखो 150 का डबल 300 और 6 का डबल 12, तो ये तो डिविजिबल है। डायरेक्टली नहीं दिखेगा तो आप डिवाइड करके देखोगे। 156 का डबल है ये, ठीक है। अगर नहीं दिखेगा तो देखोगे 4 से भी ये डिवाइड होएगा, 3 से भी होएगा, 13 से भी होएगा। 620, क्या ये 13 से डिवाइड हो रहा है? ये डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, देखो 4 से तो ये डिवाइड हो गया क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट से बना नंबर 20 जो है वो 4 से डिवाइड हो गया। ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 6 और 2 8, तो ये नहीं हो रहा भाई साहब। 939, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। ये तो 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, इवन नंबर ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 0 2, क्या 2 4 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। 2 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं? नहीं होता भाई। कितने पर जाएगा बताओ? रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर 72 4 से डिवाइड होता है? जी हाँ सर होता है। तो चलो 4 से तो डिवाइड हो गया। उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं।
8 और 7 15, 15 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 और 3 की चेक कर लिया, अब 13 की चेक करते हैं। 13 एकम 13, 18 में से 13 गए 5, 5 और 7 57 बचे, 13 चौके 52, 57 माइनस 52, 5 बते, 5 और 2 13 चौके 52, 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इन तीनों से डिवाइड हो गया। ओके भाई, अब ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ सर हो रहा है, 16 डिवाइड हो रहा है 4 से, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड हो गया, 6 और 2 8 और 1 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। या 13 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड तो आप कर ही लोगे ना, मैं जल्दी डिवाइड करके बता देता हूँ। 13 दूनी 26, 6 बचेगा, देन 13 चौके 52, तो 9 बचेगा, तो ये नहीं होएगा डिवाइड। देन नेक्स्ट को चेक करते हैं, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है 76, जी हाँ 4 से डिवाइड होएगा, तो ठीक है, नंबर 4 से डिविजिबल है। 3 से है 7 और 7 14 और 1 15, ये भी 3 से है 15, और ये 6 भी 3 से हो गया। 13 से है 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 से है भाई साहब। क्या ये 4 से डिविजिबल है, जी हाँ है। 3 से है 8 और 1 9, 9 तो 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9 काट दिया मैंने, 8, 8 तो नहीं है 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो कितने नंबर हैं इससे डिविजिबल है, वो 1 2 3, टोटल 3 नंबर डिविजिबल है। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये 2 क्वेश्चन जस्ट आपके दिमाग को गर्म करने के लिए लिए थे, वार्म अप करने के लिए लिए थे, थोड़े से बढ़िया से क्वेश्चन। इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72, ये एक 9 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनमें एक्स और वाई डिजिट्स हैं, सिंगल सिंगल डिजिट्स हैं, तब ये 9 डिजिट का है। इज डिविजिबल बाई 72, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू। अगर ये 72 से डिविजिबल है, यानी कि ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो मैं ये चेक करूंगा कि ये 8 से, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि ये नंबर 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है जी, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक किया करेंगे। क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इन सारे डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर सारे डिजिट्स का सम मैं 9 से डिविजिबल बनाने की कोशिश करूंगा, तो उसके अंदर x और y दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, बता देता हूं। देखो, इन सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। या फिर जहां पर भी सम 9 से डिविजिबल है उसे मैं काट सकता हूं, ये समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो ये 9 तो 9 से डिविजिबल है, मैंने काट दिया, तो देखो 8 और 1 9, 9 बन रहा है, मैंने काट दिया, ठीक है। 7 और 3 10 और 8 18, 18 बन रहा है, 7 और 3 10 और 8 18, मैंने काट दिया। 6 बच गया, x बच गया और y बच गया, तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर x और y दोनों इन्वॉल्व हो गए, ठीक है सर। तो पहले 9 की डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर क्या है, लास्ट 3 डिजिट से बना नंबर है ये 3 8 एंड y, ये नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो यहां पर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ y जो है वो इन्वॉल्व है, x से कोई लेना देना नहीं 8 की डिविजिबिलिटी का। अगर 3 8 और यहाँ पर जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो गया, तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू मिल जाएगी तो सिर्फ x रह जाएगा अननोन, x की मिल जाएगी। तो पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 9 की। समझ में आई बात, एज द बात कम इनटू योर समझ, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि टीचर जो है वो ऐसे ही दिल कर रहा है पहले उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं पहले 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। जैसे 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखते हैं, 4 की लास्ट के 2 डिजिट को, तो पहले ही इनकी चेक करेंगे, बाकी आगे जब भी मैं चेंज करूंगा लॉजिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब 3 8 एंड ये मैं चेक करूंगा कि y की ऐसी क्या वैल्यू हो 8 से डिविजिबल हो चीज़।
यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐसे देख लोगे, देखो ऐसे आप लिखोगे नहीं, आप मन में दूसरे तरीके से देखोगे। एक बार मैं समझा देता हूं। 8 चौके 32, 8 में से 2 गए 6, ये डैश, तो यहां पर ऐसा क्या आए, ये नंबर डिवाइड हो जाए 8 से। 6 की लाइन में, 60 की लाइन में ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होता है? 8 8 64, 8 8 जा 64 होता है। तो यहां पर अगर 4 आ जाएगा तो बात बन जाएगी, 4 आ जाएगा तो बात बन जाएगी। तो आप मन ही मन में ऐसे देखा करो, 3 8, ऐसे मन ही मन में, 8 चौके 32, 38 माइनस 32 6, तो आगे क्या आए, 8 8 जा 64, तो y की वैल्यू आ जाएगी जी 4। ठीक है, y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4। समझ में आ गई बात? अगर y की वैल्यू 4 हुई तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब y की वैल्यू मिल गई तो हमारे पास ये नंबर क्या हो गया, हमारे पास ये नंबर हो गया 7 6 9 8 x 1 3 8 4। अब ये नंबर 8 से डिविजिबल तो मैंने कर दिया, 8 से डिविजिबल होने के लिए y की वैल्यू 4 होनी चाहिए। अब मुझे ये 9 से भी डिविजिबल करना है, तो 9 से डिविजिबल कब होएगा, जब सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होएगा। या फिर जहां पर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल बन रहा है उसे काट दें, तो इस 9 को काट दूं, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, 6 और 3, इस 9 को काट दूं, साफ साफ दिख रहा है। 8 और 1 9 भी दिख रहा है, इस 9 को भी काट देते हैं। ठीक है जी। अब देखो सर, अब तो 9 दिख नहीं रहा, 8 और 4 12, 7 और 4 11, क्या है, तो देखो 7 और 8 15, 8 और 7 15 और 4 19। इस 19 को मन ही मन में 9 से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, एक रिमाइंडर बच गया, और एक लिख दो। तो जो एक बचा है वो और जो x, इन दोनों का सम जो है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। मैंने क्या किया, x के अलावा 19 बन रहा था, तो जो 9 से डिविजिबल हिस्सा है उसे मैं खत्म कर सकता हूं। तो इस 19 के अंदर एक हिस्सा तो होता है 18 और एक हिस्सा होता है 1। 18 को मैंने खत्म कर दिया, मैंने 19 को 9 से डिवाइड करके सिर्फ रिमाइंडर ले लिया। ठीक है, क्लियर है? तो एक बच गया x के अलावा और x बच गया, तो x और 1 ये दोनों मिलके 9 से डिविजिबल होने चाहिए। x की क्या वैल्यू लूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो x की वैल्यू आप ले लोगे 8। कई बच्चों के दिमाग में आएगा, अच्छा सर इन दोनों का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, x की वैल्यू क्यों ना मैं 17 ले लूं, 17 और 1 18। जी हाँ, बट x जो है वो सिंगल डिजिट है ना भाई, ये तो 2 डिजिट हो गया, ये थोड़ी ले सकते हो। सिंगल डिजिट में तो x की एक ही वैल्यू आएगी। x की वैल्यू हो गई 8, y की वैल्यू हो गई 4। इसकी वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू 8, 8 चौके 32 और 4 36, अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। आंसर इज ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप का पहला क्वेश्चन था, तसल्ली से समझाया, बाकी भी तसल्ली से समझाऊंगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तो इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, तो अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है तो सिंपल सी बात है ये 9 और 8 दोनों से डिविजिबल होगा। अच्छा, तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर, तो यानी कि इन 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर है? ओके जी। तो देखें, मन ही मन में ऐसे देख सकते हो भाई, मन ही मन में कि 8 नहीं में 72, 8 9 जा 72, 78 माइनस 72, 6 बचेगा। कि 6 के आगे ऐसा क्या आए कि 8 से डिवाइड हो जाए 64। सर लास्ट क्वेश्चन में भी यही आया था, यही था क्या, 7 8 एंड समथिंग, अच्छा 3 8 एंड समथिंग था। तो देखो कोई और एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो ऐसे हो 3 5 और y, तो 8 चौके 32, 8 4 जा 32, 35 माइनस 32, 3 बचेगा। 3 के आगे ऐसा क्या हो कि 8 से डिवाइड हो जाए 32, तो यानी कि यहां पर 2 आएगा। कोई भी एग्जांपल, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 17 में से 16 गए 1, 1 के आगे ऐसा क्या हो कि 8 से डिवाइड हो जाए, बताओ 10 की लाइन में क्या होता है जो 8 से डिवाइड हो जाता है, 16, 8 दूनी 16,
तो यहाँ पर वैल्यू फिर 6 होनी चाहिए। ऐसे चेक करेंगे हम। क्लियर? अब सर अगर ये वाला गायब हुआ, ये वाला गायब हुआ, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे आगे, ऐसे बीच में मत बोलो ये वाला गायब हुआ। चलो ये तो इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो y की वैल्यू हमें 4 मिल गई भाई। क्लियर है? तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। अगर y की वैल्यू 4 होगी तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लिख लेते हैं 3 8 9 x 6 3 7 8 4। लेट अस डू इट। जहाँ पर भी डिजिट सम 9 बन रहा होगा काट देंगे, 9 या 9 का मल्टीपल। तो 7 और 3 10 और 8 18, 6 और 4 10 और 8 18। सर हमें ऐसे सीधा सीधा कब दिखेगा? प्रैक्टिस से सब कुछ धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। 3 बच गया और x बच गया, तो इन दोनों का सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 और 3 9। 3 के अलावा 9 तक पहुंचने के लिए 6 और चाहिए, तो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये बताना है। तो अगर x की वैल्यू 6 आ गई दोस्त, 6 6 36 प्लस y की वैल्यू 4, 4 7 28, कितना हो जाएगा ये? 50 और 14 64, तो इट विल बी 8। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ये क्वेश्चन करो। If the 9-digit number this is divisible by 72, what is the value of 2p minus 1? तो इसकी वैल्यू क्या होएगी अगर ये 72 से डिविजिबल है? Where n is the second largest of all the possible value of n. तो n की काफ़ी वैल्यूज पॉसिबल हैं, उसमें से सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ही लेनी है। तो सर ये काफ़ी वैल्यू पॉसिबल कैसे हो गई? मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो ये नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, यानी कि ये 9 और 8 इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जो लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 8n6। n की ऐसी कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि यह नंबर 8 से डिविजिबल हो जाए, और n की कई वैल्यू पॉसिबल होंगी यहाँ पर, तो उससे डरना नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको मेरे को बतानी पड़ेंगी, है ना, ताकि आपका काम आसान हो जाए। हम्म। यहाँ पर तो चलो साफ साफ दिख ही रहा है। चलो पहले ऐसे ही बता दूँ, बाद में बता दूंगा धीरे धीरे। तो 8, यहाँ पर कुछ नंबर है n, और ये 6, ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 8 एकम 8, ये वाला पोर्शन तो खत्म हो ही गया। ठीक है, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, ये 800 प्लस n6, ये ऐसे है ये नंबर, ये वाला पोर्शन तो डिवाइड हो ही गया 8 से। तो इस नंबर में n की जगह पर क्या हो कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए? यहाँ पर 6 हो और इससे पहले अगर 0 होगा तो डिवाइड हो जाएगा क्या? 0 और 6 नहीं, 1 और 6 डिवाइड हो जाएगा क्या? 16 डिवाइड हो जाएगा क्या? हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि 8 एकम 8, ये तो डिवाइड हो गया। यहाँ पर अगर 1 होगा तो 8 दूनी 16, ये डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 1। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर मैं डिटेल में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाने की तरफ नहीं बढ़ रहा, कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक, तो n की एक पॉसिबल वैल्यू है 1, n की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है, ये बता तो रहा है, सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू उसे चाहिए। अगली पॉसिबल वैल्यू पता कब आएगी? जब आप इसके अंदर 4 जोड़ दोगे। अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी जब आप इसके अंदर 4 जोड़ दोगे। अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी जब आप इसके अंदर 4 जोड़ दोगे। बट n एक सिंगल डिजिट नंबर है तो हम ये नहीं ले सकते। ये 3 वैल्यूज पॉसिबल है इनकी, 1 5 और 9, और हमें सेकंड लार्जेस्ट लेनी है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर n की जो वैल्यू लेनी है वो 5 लेनी है। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके अंदर जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप एग्जाम में 2 सेकंड के अंदर ये निकाल लेंगे। 2 से मजाक नहीं बोल रहा कि 2 सेकंड में हवा में, एक्चुअल में 2 सेकंड में निकालोगे। देखो, मान लो मेरे पास कोई नंबर है यहाँ पर कुछ भी 104, ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 आगे
ताकि ये प्रूफ आप लोगों के पास रहे। नई स्लाइड ले लेते हैं ना। मान लो अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर ले लेते हैं भैया। 324 8 से डिविजिबल नहीं है, 326 होएगा, 328 होएगा ना। हाँ, 328 8 से डिविजिबल है। तो इसमें मैं कितना जोड़ूं कि 8 से डिविजिबल नंबर आ जाए? इसमें 8 जोड़ोगे तो जो अगला नंबर होएगा वो भी 8 से डिविजिबल होएगा। अगर इसमें आप 8 जोड़ोगे तो जो अगला नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होएगा। 8 और से 14 344। ठीक, ओके जी। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल है, 3, 2 एंड 8। ठीक है, तो 8 के जो मल्टीपल हैं, अगर इसमें मैं 8 जोड़ दूंगा तो अगला जो नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। 8 जोड़ दूंगा तो अगला जो नंबर होगा वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इसके अंदर 40 जोड़ दूंगा तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये जो नंबर आएगा ये होएगा 328 प्लस 40। तो ये वाला हिस्सा भी 8 से डिविजिबल है, ये वाला हिस्सा भी 8 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, देखो जब मैं इसके अंदर 8 जोड़ रहा था तो ये नंबर आ रहा था, फिर 8 जोड़ रहा था तो ये नंबर आ रहा था, फिर 8 जोड़ रहा था, तो ऐसे ही मैंने 5 बार 8 जोड़ दिया, 8 5 40 और 40 आ गया। 8 जोड़ते जाओगे तो अगला नंबर भी तो ये 8 के पहाड़े में ही तो आ रहा है। ये 8 से डिविजिबल है तो 8 आगे भी 8 से डिविजिबल, 8 आगे भी 8 से डिविजिबल। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि यहां पर एक नंबर है, यहां पर इस n की क्या वैल्यू हो सकती है? यहां पर एक नंबर है, इस दो के अंदर मैं कितना जोड़ूं कि जो नंबर आए वो 8 से डिविजिबल हो जाए? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे पास एक नंबर है 328 जो 8 से डिविजिबल है, तो अगर मैं इस दो की जगह एक बड़ा नंबर लिखता हूं 338, मैंने एक ही जोड़ा है लेकिन एक्चुअल में कितना जुड़ गया? 10, क्योंकि ये दो जो है ये टेंस प्लेस पर बैठा है। अगर मैं इस दो के अंदर दो जोड़ता हूं तो एक्चुअल में कितना जुड़ जाएगा? अगर मैं इस दो की जगह 4 लिखूंगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस दो की जगह 4 लिख दूंगा तो 348 20 जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस दो की जगह इस दो में 3 जोड़ दूंगा तो 358 30 जुड़ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 4 जोड़ दूंगा दो के अंदर तो 4 और 2 6, 368 हो जाएगा, तो 40 जुड़ जाएगा। तो बिकॉज ये नंबर 8 से डिविजिबल है और जब आप टेंस प्लेस के अंदर 4 जोड़ रहे हो, एक्चुअल में 4 नहीं जुड़ता, 40 जुड़ जाता है, जो कि 8 का मल्टीपल है। जब आप 1 जोड़ते हो इसके अंदर तो 10 ही जुड़ता है, जो कि 8 से डिवाइड नहीं होता। तो इस नंबर के अंदर मान लो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो टेंस प्लेस के अंदर 1 जोड़ने से जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल नहीं होएगा, क्योंकि 1 जोड़ने का मतलब है 10 जोड़ना, 2 जोड़ने का मतलब है 20 जोड़ना, 3 जोड़ने का मतलब है 30 जोड़ना, 4 जोड़ के जो नंबर आएगा वो 8 से डिविजिबल है। इसीलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में 816, अगर 816 8 से डिविजिबल है, तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर अगर एक पॉसिबल वैल्यू 1 आ गई, यहां पर n की एक वैल्यू पॉसिबल 1 आ गई, तो 1 में 4 जोड़ोगे 5 में 4 जोड़ोगे 9, तो ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 40 जुड़ रहा था, 40 जुड़ रहा था भैया, 40 8 से डिविजिबल है, 40 जोड़ोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए 4 4 जोड़ने पर वो बाकी पॉसिबल वैल्यूज निकल आती हैं। ठीक है भाई, ये मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाना चाह रहा, आपको प्रूफ याद नहीं रखना। अगर ये समझ में आ गया तो मोर देन एनफ है। एक याद रखने की चीज बताऊंगा अब मैं आपको, देखो। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होएगा कि कुछ भी मान लेते हैं, ये x की वैल्यू निकालो, तो x की एक वैल्यू तो है 0, x की ऐसी वैल्यू निकालो कि ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो x की एक वैल्यू तो है 0, क्योंकि 8 7 56 मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है। तो यहाँ पर 0 भी लिखोगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की अगली वैल्यू आएगी
इस जीरो के अंदर 2 जोड़ने पर। सर अभी तो आप 4 बता रहे थे। क्लियर करूंगा डाउट। वो ये वाला डिजिट था, ये वाला डिजिट है। अगली वैल्यू आएगी x की पॉसिबल। अगर x की जगह आपने 0 लिखा तो भी डिवाइड हो जाएगा। 2 लिखा, 2 में 2 4 और 2 6 और 2 8। ये सारे में से कुछ भी लिख लो, x की वैल्यू यहाँ पर, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है सर। आप कैसे याद रखोगे? देखो, जब आप यहाँ पर 2 जोड़ रहे हो ना दोस्त, तो आप 2 नहीं जोड़ रहे, ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो आप 200 जोड़ रहे हो। अगर आप यहाँ पर 1 जोड़ते तो आप 1 नहीं जोड़ते, आप 100 जोड़ते। 1 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू क्यों नहीं आती? क्योंकि 100 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, 200 8 से डिविजिबल है। अभी भी ये आपके लिए याद करना मुश्किल होएगा, मुझे पता है। उसको और आसान करूंगा। एक और बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास 8 से डिविजिबल कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो 8 से डिविजिबल, तो अगर आपको अगला 8 से डिविजिबल नंबर चाहिए तो आप उसके अंदर कितना जोड़ते हो? जस्ट अगला चाहिए तो सर उसके अंदर हम 8 जोड़ते हैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपके पास कोई भी नंबर है XYZ, ये 8 से डिविजिबल है, तो अगर आप Z के अंदर 8 जोड़ दोगे ना, Z के अंदर 8 जोड़ दोगे तो जो नंबर बनेगा वो 8 से डिविजिबल बनेगा। Z के अंदर 8 जोड़ने का क्या मतलब है कि पूरे नंबर के अंदर 8 जोड़ना, 8 और 8 16 ऐसे। इस 8 का आधा कर दो। अगर Y के अंदर 4 जोड़ दोगे, Y की अगली पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो 4 जोड़ते रहो। Y की एक पॉसिबल वैल्यू निकली है 1, तो अगली निकलेगी 1 और 4 5 और 4 9। ठीक है। Y की एक पॉसिबल वैल्यू निकली है 3, तो अगली पॉसिबल वैल्यू निकलेगी 3 और 4 7। अगर y की वैल्यू 3 होने से ये नंबर डिवाइड हो जाता है 8 से, तो y की वैल्यू 7 होने से भी होगा। और ऐसे ही x की अगर सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो कोई भी एक वैल्यू निकालेंगे, 8 का आधा 4 का आधा 2। एक पॉसिबल वैल्यू निकलते ही उसमें 2 2 जोड़ेंगे तो बाकी पॉसिबल वैल्यूज आती रहेंगी। ऐसे ही 4 की डिविजिबिलिटी पर ये लगता है, अगर लास्ट वाला डिजिट आपको पता चल जाए, उसमें 4 जोड़ते रहो, बाकी पॉसिबल वैल्यूज पता चलती रहेंगी। 4 का आधा होता है 2, अगले वाले में 2 जोड़ते रहो ऐसे। और धीरे धीरे, डरना नहीं है, आगे और अंडरस्टैंडिंग बूस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए जी। तो कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा था? अच्छा, अब ये मिटेगा नहीं है। चलो, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा था, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, जब आप इसको 8 से डिवाइड कर रहे हो तो जो भी पोर्शन 8 से डिवाइड हो रहा है उसे आप काट सकते हो। जैसे इसको ऐसे मत देखा करो 8 डैश और 6, इसको ऐसे देखा करो 8 का मतलब है 800 और उसके आगे एक और नंबर है। तो ये वाला जो पोर्शन है 8 से डिवाइड हो रहा है, इसको आप इग्नोर मार सकते हो। इसको आप क्या मार सकते हो? इग्नोर मार सकते हो। एक और बात बताऊं आपको, देखो, मान लो यहाँ पर 8 नहीं होता, यहाँ पर होता है ऐसे 7 समथिंग और 6, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो भी पोर्शन 8 से डिविजिबल है आप उसे इग्नोर मार सकते हो। तो यही कहना चाह रहा हूँ ना आपको। तो मैंने आपको क्या बताया है कि 200 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। 25 8 200, 200 8 से डिवाइड होता है। यहाँ पर ये 700 है, 700 है कि नहीं है? तो आप क्या कर सकते हो, 700 के अंदर 200 200 200, 3 बार 200 आ गया यानी कि 600, उसको आप इग्नोर मार सकते हो। आप मन ही मन में ऐसे देख सकते हो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 200 तो 8 से डिवाइड हो जाता है। सर उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा मेरे भाई, अगर आपको 25 तक पहाड़े आते हैं तो गारंटीड यहाँ से 2 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे या तो 0 रिमाइंडर आएगा या 1 आएगा। तो 25 तक पहाड़े याद किए हैं तो इसके बीच में अगर 1 आएगा, अब आप अपने दिमाग से देखना, 1 0 6 किसी पहाड़े में आता है आपको याद ही नहीं आएगा। 1 1 6, 1 2 6 किसी के 8 पर जाता हो, 1 3 6 17 8 136, 3 3 3 3, सॉरी सॉरी गाइड्स। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आपको जो मैं बता रहा हूं ना ऐसे डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे हम करके देखेंगे। अगर इसकी एक पॉसिबल वैल्यू 3 आ गई तो अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होएगी? एक पॉसिबल वैल्यू 3 है तो 4 जोड़ दो, 3 और 4 7। अगली पॉसिबल वैल्यू 7 और 4 11, जो कि 2 डिजिट में हो गई। तो यही 2 पॉसिबल वैल्यू है इस जगह की। तो यानी कि 736 और 776 8 से डिवाइड होते। और करके बताऊं,
शैल आई टेल यू, शैल आई बताऊं यू बाय डूइंग मोर? तो भाई 4 हाँ चलो 4 ले लेते हैं, 404 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भैया जो भी 8 से डिविजिबल पोर्शन है गोली मारो उसे भगाओ। तो आपको पता है 200 तो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर 400 है, 400 भी 200 के मल्टीपल को भगाओ, भगाओ इधर भाई 0। अब इधर आप इग्नोर ही मार दो, सिर्फ 2 डिजिट का नंबर बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखूं कि 8 से डिवाइड हो जाए? 0 4 तो नहीं होएगा, 1 4 नहीं होएगा, 2 4 हो जाता है। तो यहाँ की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई 2। अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी 4 जोड़ के, 2 और 4 6। अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी 6 और 4 10, वो 2 डिजिट की होगी। तो ये 2 पॉसिबल वैल्यू है। तो 426, 424 और 464 8 से डिवाइड हो जाते। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो और अंडरस्टैंडिंग बूस्ट होएगी। तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करके इस वीडियो को खत्म करूंगा, नहीं तो लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसकी एक पॉसिबल वैल्यू मिल गई आपको एन की, एक अगली पॉसिबल वैल्यू। तो मैंने आपको बताया ना, कैसे याद रखोगे कि सर मैं 4 ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा, क्या ऐड करने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी? 8 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो? जी हाँ सर। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करने पर। तो लास्ट डिजिट में 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, तो लास्ट डिजिट में 8 ऐड करने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आती है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर हो, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर हो जिसमें यहाँ पर 0 होने से ये डिवाइड हो रहा हो, जैसे 568 756, तो अगली पॉसिबल वैल्यू होगी 8 जोड़ दो 8। और कोई केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 1 तो होएगा नहीं कभी भी। 1 होने पर नंबर ओड हो गया, तो 1 में 8 जोड़ के 1 और 9 तो कभी भी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर अगर 2 हो गया और नंबर डिवाइड हो गया मान लो 8 से, तो 8 और 2 10, तो 10 तो 2 डिजिट का नंबर आ गया। तो एक ही केस है जहां पर 8 जोड़ने पर अगला केस आता है 0 और 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो भाई, इस डिजिट में 8 जोड़ोगे अगली पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, उसका आधा कर दो, इस डिजिट में 4 जोड़ोगे अगली पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, इसकी एक पॉसिबल वैल्यू में एक वैल्यू निकालनी होती है हमें बस, फिर 4 जोड़ के या घटा के। अब कई बार बच्चे गलती से 9 निकाल लेते हैं, तो उसमें घटा घटा के आ जाओ। इस वाले डिजिट की पॉसिबल वैल्यू कभी निकालनी पड़े तो उसमें 2 2 जोड़ के बाकी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसकी एक पॉसिबल वैल्यू आ गई 1, एक में 4 जोड़ूंगा मैं 5 और 4 9। उसने बोला है सेकंड लार्जेस्ट लेनी है, तो मैं ये लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा। ठीक है जनाब, एक्स की एन की वैल्यू अपने पास आ गई। अब एन की वैल्यू आ गई तो पी की वैल्यू निकालेंगे, 5 P4 2978 और इसकी वैल्यू है 5 और 6। ये मैं जानबूझ के लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो वहीं पे बता देता, बट आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे। चलो मैं भी क्यों प्रिविलेज लूँ। अब ये 9 से डिवाइड होएगा तो ठीक है, 9 के मल्टीपल काटते रहो। तो भाई 7 और 6 13 और 5 18, 5 और 4 9। अब 8 और 2 10 को काट के मैं 1 लिख दूंगा, 8 और 2 10 है, इसको 9 से डिवाइड करके 1 लिख दूंगा। 1 और पी, यानी कि पी की वैल्यू हो जाएगी 8, 8 और 1 9। ठीक है, तो पी की बाकी पॉसिबल वैल्यू कैसे निकलेंगी इसके अंदर, जब हम 9 जोड़ देंगे, बट वो 2 डिजिट की हो जाएंगी, 9 और 8 17। ठीक है, तो पी की वैल्यू हो गई भाई 8, एन की वैल्यू हो गई 5। तो 2p माइनस 1, 2 इंटू 8 माइनस 1, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 15। तो आंसर इज ऑप्शन है। ठीक है, इसने क्या बोला है, पी और एन प्राकृतिक संख्या है। ठीक है भाई, तो भाई इस क्लास के अंदर इतना ही, बाकी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास के अंदर। डिविजिबिलिटी के 3 क्लास के लगभग पक्का होंगी इस कंसेप्ट के ऊपर, डिविजिबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज़्यादा क्लास होंगी। बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत कुछ आप सीखोगे। मन में थोड़ा सा डर है कि ये कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, अगर ऐसा हो टेंशन मत लो, जब ये 2-3 क्लासेस खत्म होंगी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, जो नहीं होना चाहिए। अगली क्लास में मिलता हूँ।